जैसे ही ठंड का मौसम आता है, बहुत से लोगों को घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कंधे में दर्द या फिर गर्दन में दर्द बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जोड़ों में दर्द हमारा बढ़ता क्यों है और ये किन लोगों को ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो यह जान लीजिए कि जोड़ों में दर्द बढ़ने का मात्र 4 कारण है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है, खास करके ठंडे के मौसम में। और वो पहला कारण जो होता है, वो होता है ब्लड का सर्कुलेशन कम होना। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अगर सही तरीके से हो, तो हमारे जॉइंट में पेन ना हो। लेकिन बढ़ते उम्र में और ठंड के मौसम में जैसे ही पारा कम होता है, तैसे ही हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है और जॉइंट को जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन कम मिलेगा, तो वहाँ पे वह स्टिफनेस भी लाएगा और वहाँ पे दर्द भी बढ़ाएगा। दूसरा जो कारण होता है, हमारे जॉइंट में जो लुब्रिकेशन का काम करता है साइनोवियल फ्लूइड, उसका गाढ़ा हो जाना। जनरली गर्मी के मौसम में या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे वह साइनोवियल फ्लूइड हमारा नॉर्मल रहता है, चिकनाई युक्त रहता है, जिसकी वजह से वह जॉइंट पेन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ती है, ठंड का मौसम में शीतलहरी चलने लगता है, तो हमारे जॉइंट में वो साइनोवियल फ्लूइड जो है, वह थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस भी रहता है और वहाँ पे दर्द बढ़ने लगता है। और इसमें जो तीसरा कारण है, वह है मसल्स का टाइटनेस होना। दोस्तों, आप जानते होंगे, किसी भी चीज़ को अगर ठंड में रखते हैं तो वह सिकुड़ता है और वही चीज़ गर्म में जैसे ही उसका टेम्परेचर मिलता है तो वह फैलता है। हल्का-सा ही सही, लेकिन हमारे शरीर में सिकुड़न होता है, हमारे नसों में सिकुड़न होता है, साथ ही साथ हमारे मांसपेशियों में भी सिकुड़न होता है और उसमें टाइटनेस आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें दर्द महसूस होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, चौथा जो कारण है, वह है किसी भी तरह का पुराना आर्थराइटिस, गठिया या फिर आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर लिगामेंट इंजरी या किसी भी तरह का पुराना दर्द, जिसमें बहुत पहले चोट लगा हो। तो ये चारों कारण में हमें जॉइंट में पेन महसूस होता है और कभी-कभी तो यह असहनीय भी हो जाता है। तो आज हम कैसे इसको ठीक कर सकेंगे, घरेलू उपाय भी बताएँगे, कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ के बारे में भी बताएँगे ताकि आप उसे कंप्लीटली घर बैठे ही ठीक कर सकें। अब ये चारों तो कारण हो गया जिससे आप समझ सकेंगे कि आपके जोड़ों में दर्द होने का कारण क्या है। वैसे मैं बताऊँ, बढ़ते उम्र में अगर किसी व्यक्ति को जॉइंट में पेन हो रहा है, तो उसे अपने लाइफ़स्टाइल में भी चेंज करना होगा। चेंज करने का मतलब बहुत ज़्यादा अभी ठंड के मौसम में बाहर ना निकलें, साथ ही साथ दिन में कम से कम 1 बार पूरे शरीर में गरम तेल, जो खास करके कड़वा तेल जो हम लोग कहते हैं, सरसों का तेल जो होता है, उसमें लहसुन और अजवाइन पका कर के भी रख सकते हैं और हल्का गुनगुना तेल भी पूरे शरीर में लगा सकते हैं। अगर सुविधा है, तो आप सप्ताह में 1 या 2 दिन मसाज भी, फुल बॉडी मसाज भी करा सकते हैं। इसमें जो दूसरा उपाय करेंगे, वह करेंगे एक्सरसाइज। जैसा कि आप जानते हैं कि खास करके हमारे जो मेन जॉइंट होता है, चाहे तो कमर का हो या फिर नी जॉइंट हो, नी जॉइंट का एक्सरसाइज हमें करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, हमारे नी जॉइंट में होता है और सबसे ज़्यादा स्टिफनेस भी होने का चांस वहीं पर होता है। तो हमें नी जॉइंट के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज करने के लिए हम नी बेंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि जिसे हम हिल स्लाइड कहते हैं, आप कम से कम 20 से 50 बार हिल स्लाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज होता है, वह होता है क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज। क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज में कुछ नहीं, आप अपने घुटने के नीचे टॉवेल रोल को रख लें और थोड़ा-सा उसे प्रेस करने की कोशिश करें। 5 से 10 सेकंड तक प्रेस किए हुए रहें, उसके बाद फिर रिलैक्स। इस तरह से कम 20 से 30 बार ज़रूर करें। दोनों पैरों से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज है, वह है पूरा बॉडी का एक्सरसाइज करना। जैसे कि पूरे बॉडी का जिस-जिस अंग, यानी कि जिस-जिस जॉइंट में हमें मूवमेंट करते हैं हम डेली बेसिस पे, वो तो हमारा रूटीन में हो गया। लेकिन जिस जॉइंट को जिस मूवमेंट नहीं करते हैं, वो हम एक्सरसाइज में लाएँगे। जैसे कि मैं दिन भर बैठ कर के कंप्यूटर चलाता हूँ, तो मेरा हाथ पीछे की तरफ नहीं जाता है, तो हम अपना कोशिश करेंगे कि हम अपने हाथ को जितना पीछे ले जा सकें, वहाँ तक 1 बार ले जाएँ और 2 बार। इस तरह से 4-5 बार भी आप 1 बार में ले जाते हैं और सुबह, दोपहर, शाम किसी भी टाइम, जब भी टाइम मिलता है, आप इस तरह से कर लेते हैं। खास करके हर एक जॉइंट का, मैं तो सिर्फ़ कंधे के बारे में बताया, इसके अलावा इस हर एक जॉइंट को जिस पोज़ीशन में आप बैठते हैं, उस पोज़ीशन के अपोज़िट आपको 1 या 2 बार एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है। जस्ट लाइक कि जस्ट मैं बैठा हूँ,
तो अपने शरीर को अपना आगे की तरफ झुका के रखता हूँ, तो कमर से मैं पीछे की तरफ देखूँगा। थोड़ा-सा राइट की तरफ, थोड़ा-सा लेफ्ट की तरफ, यानी कि पूरे बॉडी का हमें स्ट्रेच करना है। यह भी 10 से 15 मिनट में हो जाता है लगभग। अब इन सारे एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि हमारे बॉडी में जहाँ-जहाँ सैनिबल फ्लूइड है, आप जानते होंगे हर एक जॉइंट पे हमारा सैनिबल फ्लूइड होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। तो उस जगह पे सैनिबल फ्लूइड जो गाढ़ा हो गया था, वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा और हम देखेंगे कि हमें दिन भर किसी तरह का कोई दर्द नहीं महसूस हुआ। इसमें तीसरा उपाय करेंगे कि हम जब भी पानी पिएँगे तो कोशिश रहे कि हल्का-सा सुसुम पानी जिसको कहते हैं वार्म वाटर, उसका उपयोग करें। नहाने में भी आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब भी जिस जॉइंट पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि स्टिफनेस हो रहा है, तो वहाँ पर आप हॉट एयर बैग से भी सेकाई कर सकते हैं और उसे रिलैक्स कर सकते हैं। खाने-पीने की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो नाम आता है खाने-पीने में, वह होता है हल्दी वाला दूध। आप जानते होंगे ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, ऐसा कोई मौसम नहीं है जिसमें हम हल्दी का दूध नहीं पी सकते। ठंड में हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत होता है ठंड में हल्दी और दूध को पीना। रात में जब भी सोने जाएँ उसके पहले 1 गिलास गरम दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला दें और ख़ास करके कोशिश करें कि वह हल्दी पाउडर आपका घर का पाउडर बनाया हुआ हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप दिन भर में 1 बार या 2 बार चाय पीते हैं, तो उसमें एक अदरक का टुकड़ा भी ज़रूर डालें। कहने का मतलब कि चाय में भी अदरक का इस्तेमाल करें। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में स्टिफनेस भी कम रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर में या जॉइंट में दर्द भी बहुत कम महसूस होता है, नहीं के बराबर। अगर आपका बॉडी वेट 5 किलो से 10 किलो तक ज़्यादा है, तो आपको कोशिश करना है कि अपना बॉडी वेट थोड़ा कम करें। जनरली इतना जल्दी बॉडी वेट कम करना संभव नहीं होता है, तो आप उसके लिए डाइट पर ख्याल रख सकते हैं। डाइट में आप हरी साग-सब्जियाँ का जितना इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा आपका एनर्जी मिलेगा और आपका बॉडी वेट भी मेंटेन रह सकेगा, ताकि वह जॉइंट पर जो हमारा जोड़ पड़ता है हमारे बॉडी वेट की वजह से, वह कम पड़ेगा और आपके शरीर में दर्द भी कम महसूस होगा। ठंड के मौसम में 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें खाने में बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वैसा कोई भी चीज़ जिसमें ठंडी तासीर हो, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले तो आपको ठंड के मौसम में घर में भी अगर रहें, तो कोशिश रहे कान और नाक, ये दोनों चीज़ ढका रहे क्योंकि जैसे ही ठंड का मौसम बढ़ता है, तो हमारे घर में भी जो टेम्परेचर होता है, वह बाहर से कम 2 ही 3 डिग्री ऊपर होता है। जैसे बाहर अगर 5 डिग्री है तो हमारे घर में 3 डिग्री कम रहेगा यानी कि 8 डिग्री रहेगा। तो उस समय हमारे जो श्वास लेने के क्रम में जो हवा जाता है वह भी ठंड होता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का थिकनेस भी बढ़ जाता है और ब्लड का थिकनेस बढ़ने से भी उसका सर्कुलेशन में कमी आती है। तो इसका भी ख्याल रखें। आप नाक और कान को हमेशा ढक के रखें ताकि वह ठंडा हवा आपके शरीर में ज़्यादा प्रवेश ना कर सके। और वैसे जॉइंट जहाँ पर आपको ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है या स्टिफनेस महसूस हो रहा है, उस जॉइंट को भी आप ढक के रखें ताकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड ना लग सके। इसके अलावा विटामिन डी 360 के बारे में मैं कई वीडियो में पहले ही बताया है कि हमारे शरीर में 99% लोगों को विटामिन डी डिफिशियंसी होती है। वैसे लोग जो पहले एक आध बार जाँच करा चुके हैं, उनको पता है, तो वो तो हमेशा ले रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं, तो साल भर में हमें 2 बार कम से कम विटामिन डी 360 के खाना ही खाना है, वो भी 2 महीनों के लिए। सप्ताह में 1 बार खाना होता है, वह हम 8 सप्ताह खा लेते हैं। ठंड के मौसम में अगर आप नहीं लिए हैं, तो अभी लेना शुरू कर दें और अगर हो सके तो कम से कम 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट जो आप सरसों का तेल का इस्तेमाल किए हैं शरीर में लगा करके, उसके बाद आप धूप में बैठना सुनिश्चित ज़रूर करें। आप देखेंगे कि आपकी जॉइंट में जहाँ पर भी दर्द हो रहा था, वह बहुत हद तक कम हो जाएगा। सही एक्सरसाइज, सही खान-पान और सही लाइफ़स्टाइल की वजह से आप अपने जॉइंट के दर्द को कम कर सकते हैं और आप एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं। खाने-पीने में एक चीज़ का इस्तेमाल डेली बेसिस पर ज़रूर करें और वह है लहसुन का कली। आप 1 से 2 लहसुन का कली सुबह में खाली पेट अगर खा लेते हैं, वैसे तो चबा कर के खाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन किसी भी चीज़ में मिला कर के उसे चबा कर के खा लेते हैं। जैसे कि अगर चना का जो स्प्राउट होता है उसमें या फिर मूँग का स्प्राउट होता है उसमें या फिर किसी भी तरह का स्प्राउट में आप 2 कली लहसुन का भी
काट करके, चबा-चबा करके खाना सुनिश्चित करें। मैं समझता हूँ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से आपके शरीर में होने लगेगा, जॉइंट में कहीं पेन भी नहीं रहेगा और आप देखेंगे तंदुरुस्त महसूस करेंगे, पूरे दिन आप तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक काम और करें, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने की आवश्यकता होती है और जो प्राकृतिक सोर्स से हमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलती है, वह होता है अखरोट, बादाम और अलसी का बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड। तो इन तीनों में से किसी एक का भी, 2 का भी या तीनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर डे कम से कम 2 अखरोट का या फिर 10 दाना आप बादाम का या फिर 1 चम्मच अलसी का पाउडर, जिसे हम भून करके, रोस्ट करके आप पीस करके रख लेते हैं, 10-20 दिन तक का रख लेंगे और उसे डेली बेसिस पर 1 चम्मच अगर खाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके शरीर में किसी भी जॉइंट में होने वाला पेन होगा ही नहीं और अगर हो भी गया है तो वह कंप्लीटली ठीक करेगा, कम करेगा। और वैसे अगर फुल बॉडी स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो वीडियो आ रहा है, उसमें बताया हुआ है कि आधे घंटा का फुल बॉडी स्ट्रेच, यानी कि हर एक शरीर के अंग का हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देख करके भी आप सामने रख करके देखें और डेली बेसिस पे करें, तो मैं समझता हूँ कि ठंड के मौसम में आपके जोड़ों का दर्द ना हो सकेगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।